गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 9th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद कौन कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते। एक चर बहुपद होते हैं जिसको मोनोमियल कहते हैं, द्विचर बहुपद होते हैं जिसको बिनोमियल्स कहते हैं, और तीन चर बहुपद होते हैं त्रिचर जिसको ट्रिनोमियल कहते हैं। ये अलग अलग बहुचर होते हैं। कितने बहुपद होते हैं तो आपको जो बहुपद बोला जाएगा, यानी कि आपके सामने हाउ मेनी मोनियल्स पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं तो आपको बताया जाएगा 3 टाइप। फर्स्ट कौन सा होगा, मोनोमियल। मोनोमियल जिसको कहते हैं एक चर। एक चर का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली वन टर्म, एक पद होता है। यहां लिखा x, यहां लिखा 2x, ये 1 है। सेकंड टाइप होता है बिनोमियल्स। बिनोमियल क्या होता है, दो चर। इसमें कितने चर होते हैं, दो। आपको दो गिना जाएगा। जैसे कि x + 2 ये 1 और 2 है, x - 4 ये 1 और 2 है। इसको दो चर बोलते हैं जिसको बिनोमियल कहा जाता है। थर्ड है ट्रिनोमियल है। ट्रिनोमियल में त्रिचर आते हैं जिसमें तीन चर होंगे। तीन कौन कौन से होंगे, x², 2x² + x + 1। इस तरह से 1 2 3 या x² - x + 2, इस तरह से। तो ये त्रिचर बहुपद, पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बिनोमियल्स और ट्रिनोमियल्स। उसके अलावा 10th क्लास के अंदर चैप्टर में आया था कि लीनियर रैखिक बहुपद होता है, उसके बाद क्यूबिक होता है और क्वाड्रेटिक होता है। अलग अलग तरह के होते हैं। तो अब आपको इसके एग्जाम्पल देना है। जैसे आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है। उसमें अलग अलग आपको फाइंड आउट करना है कि एक चर कौन सा है, बहुचर कौन सा है और त्रिचर कौन सा है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूं। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें आपको बताना है, क्या बताना है। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको ये बताना है कि इसमें से एक चर कौन सा है, दो चर कौन सा है और त्रिचर कौन सा है। मीन्स मोनोमियल, बिनोमियल्स और ट्रिनोमियल, तीनों आपको फाइंड करना है। एग्जांपल, फाइंड द मोनोमियल्स, बिनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। मीन्स एक चर आपको फाइंड करना है, आपको द्विचर फाइंड करना है और त्रिचर फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए जाएंगे, उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन कौन सा है। अगर यहाँ पर सपोज दे दिया x² + 3, x और प्लस के 4 हो गया। सेकंड है x, थर्ड है 3x + 2 और फिर दे दिया 0। उसके बाद 2x - 1 और x² + 4, 2x। इस तरह से कोई भी दिया जाएगा तो आपको गिनना। एक चर में एक होना चाहिए। मोनोमियल में 1 आता है जिसको एक चर कहते हैं, बिनोमियल में 2 आता है। देखो यहाँ कितना है, 1 2 3, तो 3 को क्या कहा जाएगा, ट्रिनोमियल। इसको कहा जाएगा ट्रिनोमियल, यानी कि त्रिचर। ये त्रिचर पद हो गया। ये 1 सिंगल है, इसको उसको कहा जाएगा मोनोमियल, यानी कि एक चर। 1 और 2, यहाँ 2 है, इसको कहा जाएगा मोनोमियल, मीन्स दो चर। यहाँ 0 है, अब इसको 0 को क्या बोलोगे, तो इसको 0 पॉलिनोमियल बोला जाता है। 0 ये किसी भी नहीं है, इसको बोला जाता है 0 पॉलिनोमियल। 1 और 2, इसमें 2 है तो ये दो चर है, यानी कि बिनोमियल्स होगा। और यहां पर 1 और 2, इसमें भी बिनोमियल्स होगा, यानी कि दो चर होगा। यहां पर क्या है, 2x है तो यहां पर सिंगल है, इसलिए इसको एक चर बोलते हैं। एक चर का मतलब होता है मोनोमियल। तो इस तरह से आप इनको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल्स कौन सा है। आप एग्जाम्पल के रूप में ये देख सकते हैं।
उसके अलावा आपको देखो इस चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर इतना कुछ नहीं, बाकी आपको एक्सरसाइज के अंदर वैल्यू कैसे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू, रिमाइंडर फाइंड करना है, शेषफल फाइंड करना है। तो आपको कैसे फाइंड करोगे इसका मैं एग्जांपल बताता हूं कि आपको ये चीज आना कंपलसरी है, तभी आप चैप्टर 2 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सपोज यहां पर 2.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज 2.2 के बारे में यहां बताया जाता है कि 2.2 में कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल्स दे देता है, उसका फैक्टर दे देता है। सपोज आपको कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर यह क्वेश्चन दिया जाता है p x इक्वल 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 और इसका फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड दे रखा है। क्या दिया हुआ है कि x प्लस 1, तो आपको शेषफल फाइंड करना है, यानी कि रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स है, इसका एक फैक्टर है, आपको इसकी वैल्यू इसमें रखना है। तो कैसे रखोगे आप, जैसे यहां पर फैक्टर दे रखा है x प्लस 1, जो भी यहां पर देता है प्लस का 1 होगा तो आपको माइनस की वैल्यू रखना है, माइनस का होगा तो प्लस की रखना है। जैसे x प्लस 1 और ये x इक्वल ये प्लस का होता है, इधर किससे हो जाएगा, माइनस का 1। अब आपको इस पॉलिनोमियल्स के अंदर जहां भी x आएगा वहां 1 वैल्यू रखना है। अब कैसे रखोगे, यहां पर दे रखा है px 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस 1, जहां भी 1 आएगा वहां पर आपको, जहां भी x आएगा वहां पर आपको 1 रखना है। जैसे यहां लिखा आपने 3 की जगह आपको 3 लिखना है, x स्क्वायर की जगह आपको 1 लिखना है, इसके क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। 4 की जगह क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, x की जगह क्या लिखोगे, -1 लिखेंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। आपको 3 की जगह 3 लिखना है। सबसे पहले माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, तो प्लस हो जाएगा। तो तुम्हारा लिखेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 हो गया। माइनस को माइनस इंटू करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। 4 इंटू 1 और प्लस का 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 और प्लस के 1, 3 प्लस 4 7 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या होगा, 8। तो रिमाइंडर क्या है, 8 आएगा। इस तरह से 2.2 के जो जितने भी प्रॉब्लम है, 2.3 में जितने भी है, तो जो अधिकतर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में आपको ऐसे वैल्यू रखना है। और कभी कभी वो कहता है यस नो में पूछेगा, क्या पूछेगा, यस नो, क्या पूछेगा यस नो में, कि इट इज फैक्टर, यस नो, क्या ये इसका फैक्टर है, तो क्वेश्चन कैसे देगा, px 4x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 and x plus 2 is a factor of it। क्या x plus 2 इसका गुणनखंड है, यस या नो, हाँ या ना, क्या x प्लस 2 इसका गुणनखंड है। अगर है पूछेगा तो भी अभी जैसा क्वेश्चन करा वही करना है, अगर रिमाइंडर पूछेगा, शेषफल पूछेगा तो भी अपन को वैसे ही करना है। जैसे बस हाँ या ना में आपको जवाब देना। अब कैसे देना है, फैक्टर माने कि आपके पास x प्लस 2 है, इक्वल इसको माने क्या 0, प्लस को लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस के 2 हो गए। अभी अपन ने क्या करा था कि इस वैल्यू को आपने इसमें रखा, इसमें 4x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस 6, इसमें आपने ये वैल्यू रखी, ठीक है। 4 की जगह अपन 4 लिखते हैं, x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के 2, फिर माइनस के 5 लिखोगे, x की जगह लिखेंगे माइनस के 2 और प्लस के क्या लिखेंगे 6, 4 की जगह 4 लिखेंगे, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू 2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 इंटू 2 और प्लस के क्या आएंगे 6, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 5 टू जा 10 प्लस 6, सबको प्लस करो, कितने हो गए 32। तो लिखेंगे यह इसका फैक्टर नहीं है,
हाँ कब लिखते, अगर रिमाइंडर 0 होता, क्या होता, 0, शेषफल 0 होता तो हम लिखता हाँ यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, कहा इसका एक गुणनखंड है, लेकिन यहां लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे अपन, नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ये इसका गुणनखंड नहीं है। जब यस आएगा तब आएगा, फिर वो फैक्टर देता है, हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 3 कैसा आएगा कि वो कभी कभी एक्स की वैल्यू दे देता है, एक्स की वैल्यू कैसे देगा, यहां खुद एक्स की वैल्यू दे देगा, एक्स की वैल्यू देगा तो आपको भी वही रखना है, फिर प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे देगा, यस नो में आंसर पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, पी एक्स या पी वाई इक्वल 7y² प्लस के 6y और माइनस के 3 और y इक्वल माइनस के 1, तो आपको बताना है यस और नो में। अभी क्वेश्चन वही चल रहा है, अभी आया था प्लस और माइनस, तो अपन इधर लेंगे, राइट से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लेंगे, तो साइन बदल जाए। अब उसने ऐसा कैसे दे दिया, क्वेश्चन में ऐसा कैसे देगा, तो आपको यस नो में आंसर देना है y इक्वल -1। फिर जहां भी इस पॉलिनोमियल्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर y आएगा वहां पर -1 लिखना है। ये 7 लिखा, y आ गया, -1 लिखना है, फिर ले आएगा स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस लिखना है, 6 लिखना है, यहां लिखना है -1, फिर क्या लिखना है -3। मैंने अलग क्यों दिया, बस इसको अलग कराए और कुछ नहीं करा। इसको माइनस को डबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे 7 × 1 × 1, प्लस को माइनस इंटू करके क्या आएगा, माइनस आएगा। 6 को इंटू करेंगे 1 से, माइनस के क्या आएंगे, 3 आएंगे। 7 × 1 = 7, माइनस के 6, माइनस के 3, अब 7 प्लस के ये दोनों माइनस के हैं, 7 - 6 3 9 हो गया। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। तो अपन को वही आंसर क्या होगा, इट इज नॉट फैक्टर, इट इज नॉट फैक्टर या इट इज नॉट। तो अपन यस नो में आपको आंसर देना है, यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। या फिर दूसरा आंसर और पूछता है, क्या ये इसका मान 0 है, 7y² + 6y - 3 इफ y = 1, तो क्या इसका आंसर 0 है, तो नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन, नो। यानी कि आंसर अगर 0 आता है तो आपका हर जगह आंसर यस में आएगा, अगर आंसर 0 नहीं आता है तो आपका हर जगह आंसर यस नो में पूछेगा ना, तो नो ही आएगा, कभी यस नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। हर जगह अपॉन में होगा तो भी आपको अपॉन के रखना है, जो भी वो वैल्यू देता है आपको ऐसे पुट करना है। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2.1 और मिक्स 2.2 के हाफ क्वेश्चन होंगे। इसी तरह के आगे क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज आप जो भी वीडियो को देखते हैं, वीडियो के देखकर आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो मैं हर बार आपको एक ही बार बोलता हूं, क्योंकि ये मेरा राइट है कि मैं आपसे बोलूं कि आप प्लीज वीडियो देखते हैं तो कृपया आपको सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब करोगे तो हम आगे और आपके पास नेक्स्ट वीडियो और अच्छे तरह से भेजेंगे।